वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 64, 104, 105, 243, 320, 141, 1728 और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो अब हमें इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो फर्स्ट हमारा 64। तो चलिए निकालते हैं। चलिए ये हमने लगा ली है लाइन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। चलिए अभी हम इतनी लाइन से काम करते हैं। तो हमारा नंबर था 64। तो अब हम 64 हम देख सकते हैं कि इसके लास्ट में 4 है, मीन्स ये 2 से 2 की टेबल में आता है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया था। तो हम 2 लिखते हैं यहाँ पे। 2 की टेबल में ये 32 यहाँ पे आता है। एंड अब 32 भी 2 की टेबल में आता है। 32 2 की टेबल में 16 पे आता है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। एंड 16 भी 2 की टेबल में आता है। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 1। ओह सॉरी 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। 64 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 104। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम लगा लेंगे लाइन और हमें 104 से करना है। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। हमारा नंबर है 104। अब यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 की टेबल में आप देख सकते हैं कि लास्ट नंबर हमारा 104 का 4 है, मीन्स ये 2 की टेबल में आता है। और अब हम आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए कि ये हमारा 52 पे आता है हमारा 104। अब 2 की टेबल में हमारा 52, देखिए लास्ट नंबर 2 है, मीन्स ये 2 के टेबल में आता है, इसलिए ये आता है हमारा 226 यहाँ पे। और अब हम फिर से इसे 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है। अब ये आता है 13 पे। और अब आप देख सकते हैं कि 13 एक प्राइम नंबर है। ये 1 या फिर इटसेल्फ की टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे ये नंबर इटसेल्फ ही लिखेंगे 13। 13 1 ज़ा 13। ठीक है। तो ये हमारा इसका भी हो गया है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 104 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। ठीक है। ये है इसका आंसर।
चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 105। ये था हमारा 104 और नेक्स्ट इससे 105 ही है। तो अब है हमारा 105 ऐसे तो 5 की टेबल में भी आता है, लेकिन ये 3 की टेबल में भी आता है, इसलिए हम 3 से ही करेंगे इसे। अब ये 3 की टेबल में 35 पे आता है और 35 5 की टेबल में 5 7 35 और 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये 7 अपनी खुद की टेबल में आएगा। 7 1 7, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 243। अब आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट रुके। मैं अब इसका 105 इज इक्वल टू 3 × 5 × 7, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 243, ठीक है। अब हम निकालते हैं। यहाँ पे लगा लेंगे लाइन 1। हाँ ठीक है, अभी हम इतने ही लगा लेते हैं और अब हम करते हैं। अब नंबर है हमारा 243। अब 243 हमारा 3 की टेबल में आता है। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 की टेबल में ये 81 पे आता है और 81 भी 3 की टेबल में आता है। अब 81 आता है 3 की टेबल में 27 पे, एंड 27 3 की टेबल में आता है 9 पे, क्योंकि 3 10 30 और 9 3 3 9 और ये 3 1 3, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर और अब हम यहाँ पे लिखेंगे 243 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 320, ठीक है। तो चलिए इसे भी अब हम करते हैं। थ्री 20 141 1728। तो आप एक हाँ, तो इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इन्हें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। 1728। 1728 ये एक बहुत ही बड़ी डिजिट है। तो इसलिए हम इसके लिए एक लंबी लाइन लगा लेंगे।
चलिए इतनी बहुत है, अब हम इसे करते हैं। अब है हमारा 1720, ठीक है। अब ये हमारा 2 की टेबल में आता है। 2 की टेबल में अब हम आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। ये आता है 2 की टेबल में 864। अब ये भी 2 की टेबल में आता है, ये आता है 432 यहाँ पे। और 2 की टेबल में ये भी आता है क्योंकि इसके पीछे 2 है। ये आता है 216 का। 2 की टेबल में अब 216 आता है 108। फिर से हम इसे 2 से ही करेंगे, 54 आएगा। अब हम फिर से इसे 2 से ही करके देखेंगे, अब आएगा यहाँ पे 27। और 27 हमारा 2 की टेबल में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे ये 3 की टेबल में आता है। तो अब हम इसे 3 से ही करेंगे। ये आता है हमारा 9 पे, एंड ये होगा हमारा 3 का। अब 3 3 का 9 एंड 3 1 का 3 1 का 3, ठीक है। ये आ गया है हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1728 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल करके दिखा दिए हैं, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर हैज़ 1 2 2 3 एंड 1 11, ठीक है। अब इस नंबर में इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन है एक नंबर का, उसमें 1 2 2 3 एंड 1 11 है। व्हाट इज द नंबर? अब हमें नंबर बताना है। अब हम यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कहा गया है कि 1 2 है, मीन्स 2 1 है, और 2 3 है। अब मल्टीप्लाई 2 3 मीन्स ये 2 3 है, ये 23 नहीं, ये 2 3 मीन्स 2 3, ठीक है। और 1 11 और एक 11 है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लगा लेते हैं। और अब है हमारा 3 1 3 6, 2 3 6 एंड 6 6 3 18। अब हम 18 11 ज़ा, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 18 11 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, और 8 9 एंड 1। ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 198। अब वो नंबर है हमारा 198। तो ये है इसका आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फाइंड 3 प्राइम नंबर्स all less than 30 whose product is 1955। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 3 नंबर बताने हैं
जो प्राइम नंबर बताना है, 3 प्राइम नंबर जो कि 30 से कम हो, और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर है वो 1955 आए। तो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पे एक और लाइन लगा देंगे हम, यहाँ पे भी एक और, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम करते हैं। अब है हमारा नंबर 1955, और अब हम प्राइम नंबर, अब हमारा 5 है और 5 से ही ये डिवाइड हो रहा है। तो 5 की टेबल में आता है 391 पे। 5 की टेबल में ये इसलिए आता है क्योंकि ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर डिविजिबल है उससे या नहीं। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो लास्ट में 0 होनी चाहिए या 5, और इसके लास्ट में 5 है, मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। अब 391 हमारा 17 की टेबल में आता है, ठीक है। और 17 है एक प्राइम नंबर, और 30 से ये लेस भी है। 17 की टेबल में ये 23 पे आता है, और 23 एक प्राइम नंबर है। ये अपनी खुद की टेबल में आएगा तो हम यहाँ पे 23 लिखेंगे, और ये हमने क्वेश्चन कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सारे 30 से कम हैं, और 3 अलग अलग हैं, अलग अलग प्राइम नंबर, और 30 से कम भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1955 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। ये है हमारा आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। 56 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है इन नंबरों का, इन नंबर्स का, इन्हें बिना मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब 56 और 25 दिए गए हैं, तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। चलिए, अब था हमारा नंबर 56 मल्टीप्लाई 25। हमें मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मीन्स 56 और 25 ही हैं। अब हम यहाँ पे 56 लिखेंगे, और ये 2 की टेबल में आता है 28 पे, और 2 की टेबल में 28 आता है 14 पे, और 2 की टेबल में 14 आता है 2 7 14। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपनी खुद की टेबल में आएगा 7 1 7, ठीक है। चलिए, अब हम निकालते हैं 25 का। हम यहाँ पे लिखेंगे 25, और 5 टेबल में आता है ये 5 5 25, और 5 1 क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हमें कहा गया था कि बिना मल्टीप्लाई करना है 56
मल्टीप्लाई 25। हमें ऐसे नहीं करना, इज इक्वल टू, अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मीन्स ये था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा 2 मल्टीप्लाई 2 अब हम ये लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 और हमारा सबसे बड़ा नंबर है 7, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट 108 एंड 75। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं हम। ठीक है, अब हम लिखते हैं 108। अब ये 2 की टेबल में आता है 54 पे। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 27 पे आता है। अब हम 3 की टेबल में आता है ये 3 9 पे। अब 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट नंबर था 75, है ना, 75 ही था। ये भी आता है 3 की टेबल में 25 पे, और 25 हमारा 5 की टेबल में आता है 5 5 25 एंड 5 1 5। तो हम इसे वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। 108 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू, हमारा जो आंसर आएगा वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज था, ये देख सकते हैं 2 3 एंड 5। ठीक है, हमने ये भी कर लिया है। अब हम लास्ट सी पार्ट पे चलते हैं। चलिए, अब सी पार्ट है हमारा 1081। 1000 एक बड़ा नंबर है, इसलिए बड़ी लाइन लगाएंगे हम 1। अब यहाँ पे ये 2 की टेबल आता है, क्योंकि मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था आखिरी में, 0p 24860। ठीक है, अब ये तो हमारा 500 सा पे आता है। अब 2 लिखेंगे, वहाँ पे आता है 250, और 2 की टेबल में 250 आता है 125 पे। 125 अब 5 की टेबल में भी आता है। अब हम 525 का 125 और 5 5 25 और 5 ठीक है, और हमारा दूसरा नंबर था 81। अभी आता है हमारा 3 की टेबल में 3 27 पे, और 3 ये आता है 3 9 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे 1081
मल्टीप्लाई 81 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये है इसका आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स। अब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा गया है 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का। अब हम स्मॉलेस्ट 3 डिफरेंट प्राइम नंबर लेंगे, जो कि है फर्स्ट ए पार्ट का आंसर है 2 है हमारा प्राइम नंबर, उसके बाद 3 और उसके बाद है 5। 5 इज इक्वल टू, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। तो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अलग अलग मीन्स अलग अलग नंबर का प्राइम नंबर्स का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 30। अब 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 उसके बाद 5 और उसके बाद हमारा 7 ही आता है। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 और 37 ज़ा हमारा होता है 210। तो ये है हमारा बी का आंसर। अब हमने निकाल दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स का। तो इस फिगर इट आउट में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।